The problem today is churches are trying to teach people more what to do rather than who you are. समस्या यह है कि कलीसिया लोगों को आज ज्यादा ये सिखा रही हैं कि क्या करना है, ये सिखाने की जगह कि आप हो कौन. आप जानते हो सर्कस में शेर को वो पकड़ लेते हैं. In the circus they capture एक हंटर होता है. The hunter. वो शेर भूल गया वो कौन है. Now the lion has forgotten who he is. क्योंकि वो देख रहा है आसपास बाकी जानवरों को भी बांधा हुआ है. Because he sees around him all the other animals are also bound. इसको भी पता है. He also knows. जो हंटर वाला है. This hunter. जिस दिन इसको पता लग गया ये कौन है. The day this guy knows who he is. मेरे जैसे 20 को नहीं कंट्रोल कर सकते. 20 like me cannot control him. शैतान ने कई मसीहों को हंटर से पकड़ा हुआ है. The devil is holding many believers और वो चाहता है कुछ भी हो जाए hostage. इनको पता नहीं लगना चाहिए ये कौन है, क्योंकि जिस दिन पता लग गया ये कौन है मैं इनके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाऊंगा. And he doesn't want the believers to know who they are, because he knows the day believers know who they are, the devil will not be able to rule over them. When you know who you are, जब आपको पता होता है आप हो कौन, you will do what you are supposed to do. तो आप वो करोगे जो आपको करना चाहिए. एक फैमिली थी, मैं नेट जियो में देख रहा था पहले. एक फैमिली थी, वो एक छोटे से कब को, एक लायन के बच्चे को, शेर के बच्चे को घर लेकर आए. छोटा सा प्यारा सा कुत्ते के बच्चे की तरह लग रहा है. They bought a small cub. जब छोटे हो, जब हम पैदा हुए तब नहीं दिखाई देगा किसी. When we are born, nobody will notice that. मगर हल्के हल्के जैसे डील डॉल में बढ़ते जाओगे अपने पिता के. As you grow in your father's stature, when the strength of your father will manifest, when the authority of your father will manifest, then people will start seeing it. जब आपके पिता का अधिकार, उसकी सामर्थ्य आपके द्वारा काम करने लगेगी, तब लोग देखेंगे. So छोटा सा था. So the cub was little. उन्हें जंगल में मिला. They found it in the उनको भी नहीं पता था. Even they did not know. उनको पता था शेर का बच्चा है बस. They knew this is a lion's ये नहीं cub. पता था They did not know किस स्पीशीज का है. the species it is. लगा ठीक है कुत्ते से थोड़ा बड़ा हो जाएगा. They thought, okay, it'll be a little bigger than a dog. बढ़ने लगा. Started to grow. वो इतना बड़ा हो गया. It became so big. वो प्यार करने जैसे आता है ना, जैसे कुत्ते कूदते हैं. वो एक बार उनकी वाइफ के ऊपर कूदा, वो गिरी, उसका हाथ टूट गया. So when the lion came to love, jumped on her, leaped on her, she fell and her hand क्योंकि broke. अंदर जो डीएनए था वो बाहर आने लगा. Because the DNA inside started to come out. वो समझ गए इसको हम टेम, इसको हम पाल नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, उसको इंडियन जंगल में छोड़ना पड़ा. They understood they cannot domesticate it, so they had to leave it in the jungle. There is a DNA of an overcomer in your spirit एक man. जयवंत की बनावट, उसका DNA आपकी आत्मिक मनुष्य में है. अब मैं इस पे आता हूं और जल्दी खत्म करेंगे, ओके? क्योंकि इसको सीरीज में हम तोड़ रहे हैं, तो एक ही दिन में सब नहीं सिखाना चाहता, बट ठीक है अभी. सो अब हम लोग इस बात में आएंगे कि क्यों घोषणा काम करती है विश्वासियों के लिए. Now we'll talk about why declaration works for believers. Okay, put Ephesians 5:1 in Amplified. Okay. Therefore, become imitators of God. Copy Him. अपने पड़ोसी को बोलो copy Him. इसलिए परमेश्वर का अनुकरण करो, उसकी नकल करो. Who do you think you are? कौन सोचते हो तुम कौन हो, अपने आप को क्या समझते हो? We are like Him हम उसकी तरह हैं, because we are born of Him. क्योंकि हम उससे पैदा हुए हैं. Bible says, copy Him. बाइबल कहती है उसकी नकल करो. Copy Him उसकी नकल करो. and follow His example. और जैसा वो करता है उसके उदाहरण की नकल करो. Bible never says copy Adam. बाइबल कभी नहीं कहती आदम की नकल करो. Copy God. परमेश्वर की नकल करो. Copy Him and follow His example as well beloved children. उसकी नकल करो. Imitate their father.
उसकी नकल करो, उसके उदाहरण की नकल करो। प्रिय बच्चे हैं जैसे वो अपने पिता की नकल करते हैं। मैं देखा कई बच्चे हैं जैसे पिता ऐसे चल रहे हैं तो वो भी बगल में ऐसा आ जाएगा बच्चे चलने का। If the father is walking like this, some children will come along, they will start to walk like their father. क्या कर रहा है बच्चा? What is the child doing? अपने पिता को इमिटेट कर रहा He's है। imitating his बाइबल dad. कह रही है इमिटेट योर फादर। The Bible says अपने पिता की नकल करो, उसका अनुकरण करो। नाउ द क्वेश्चन कम्स, कैसे कॉपी कर सकते हैं भाई? हमने देखा ही नहीं उसे कभी। The question is, how can we copy him? We have never seen him. नहीं देखा है। Oh, we have seen. यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है फिलिपुस उसने। Jesus said, "He who has seen me has seen the Father." जेनेसिस में शुरुआत में जब हम जाते हैं When we go to the beginning, in the घोर book of Genesis, अंधकार है। there's pitch darkness. क्या है? You can start from there. God starts the Bible from there. आप वहां से शुरू कर सकते हो। परमेश्वर ने बाइबल वहां से शुरू की है। अगर आपके जीवन में आज घोर अंधकार है, If your life आप कहते हो, has darkness सब खराब है, You say सब everything अंधेरा is है, oh, nothing is working out. क्या करें? तो बाइबल आपको बता रही है क्या करो। Then the Bible is telling us what to do. Imitate your father. अपने पिता की Copy नकल his करो। example. उसके उदाहरण की नकल करो। घोर अंधकार है। It's pitch dark. बंदर क्या करते हैं? What do the monkeys जब वो do घोर अंधकार को देखते when हैं। they see darkness? अगेन एज आई एम सेइंग, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, I'm telling you example. कहानी से जोड़ रहा हूँ। Connecting I'm it not to the calling story. anybody a monkey, मैं okay? किसी को बंदर नहीं बोल रहा हूँ। आपने कहानी सुनी है तो। You've heard the story. So the people in the old वो क्या करेंगे? So पुराने आदम में जो लोग हैं, वो what they will do? अंधकार को डिस्क्राइब करेंगे। हाय हाय हाय, They will explain the dark, describe the darkness to इतनी you. ज्यादा अंधकार है। Oh, it's so dark. वो कॉल करेंगे बुआ, ननद, चाची, ताई, सबको। They will call all their relatives. अरे कितना अंधकार है। Oh, it is so dark. फिर जब सब सुनना बंद कर देंगे, When everybody will stop listening to फिर them, उस व्हाट्सएप में जाएंगे, then they will go to WhatsApp, फिर वो एक स्टेटस लगाएंगे, put a status. हर कोई है पराया, कोई नहीं है अपना। Everyone has abandoned me. I don't have anyone for my own. कि कोई तो देख ले। Let someone see that status. यहाँ सब है बेगाने। Oh, all are strangers. ऐसा करके अंधकार चला जाएगा? Will the darkness go like that? No. नहीं। Imitate your father. अपने पिता की नकल करो। उसका परमेश्वर ने अनुकरण क्या किया? करो। What did God do? उसने अंधकार को देखा। He saw the वो darkness. जानता है अंधकार है, He knows there is darkness. मगर उसने अपना मुंह खोला But he opened his mouth और उत्तर बोला। and spoke the answer He out. said, "Let there be light," and there was light. उसने कहा उजाला हो जाए और उजाला हो गया। Imitate your father. अपने पिता की नकल करो, उसका अनुकरण करो। Because hear this. सुनिए, Do you know what praise means? Do you know what praise means? आप जानते हैं स्तुति का अर्थ क्या है? प्रेज का। Praise him, जो बाइबल कहती है। बाइबल कहती है उसकी स्तुति करो, Magnify him. That word उसके- means magnify. उसके नाम की महिमा करो, उसको ऊंचा उठाओ। यानी बाइबल कह रही है परमेश्वर को क्या करो? मैग्निफाई करो, बड़ा करो। The Bible is आप saying किसी चीज को magnify बड़ा God. कैसे करते हो? How do जब you उसके magnify? बारे में लगातार बोलते हो, उसके बारे में गाने गाते हो, उसके बारे में सोचते हो, When you तो आप उस चीज को when you constantly talk about something, think about something, sing about it, tell everyone about it, that's when you hear this. magnify it. Some people magnify God, कुछ लोग परमेश्वर को बड़ा करते हैं, but most of the people magnify their problems. पर ज्यादातर लोग अपनी समस्या को बड़ा करते हैं। And the more you magnify something, the bigger it becomes in your life. और जितना ज्यादा आप किसी बात को बड़ा करते हो, उतनी बड़ी वो आपकी जिंदगी में बन जाती है। गिनती 13 और 14 अध्याय में कहानी है 12 स्पाइज, बेस्ट टॉप क्लास ब्लैक कैट कमांडोज जाते हैं वहां पे कनान के देश में। Numbers 13 and 14 has the story of the best cat commandos of Israel that go to the land of Canaan. 10
एक अलग तरीके से उन दानवों को देख रहे हैं, 2 एक अलग तरीके से देख रहे हैं. 10 of them are looking at those giants in a different way. 2 of them are looking at those giants in a very different way. 10 look at the giants and they say, oh, वो 10 लोग दानवों को देख के कहते हैं, अरे we are like grasshoppers in their sight. हम तो टिड्डियों के समान हैं इनकी नजरों में. क्या है हम? What are we? टिड्डी. उन्होंने टिड्डी इतना नहीं था डिफरेंस. It wasn't that big of a difference. रहे होंगे 9-10 फीट के वो. Maybe they would have been 9-10 feet. टिड्डी डायनासोर थोड़ा थे वो जो टिड्डी थे. They were not dinosaurs. मगर ये होता है कई बार जब हम अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा करते हैं, हम टिड्डी के समान फील करते हैं उस प्रॉब्लम के सामने. But sometimes when we magnify our problems and make them so big, we start to feel like grasshoppers before them. They are magnifying these giants. They are praising these giants. वो इन दानवों की महिमा कर रहे हैं, उनको इतना बड़ा बना रहे हैं अपनी जिंदगी में. Therefore we saw the giants, the descendants of Anak, and we were like grasshoppers. See, hear this. We were like grasshoppers in our own sight, not in their sight. अपनी नजर में ये टिड्डी बन गए. वो कह रहे हैं हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान थे. This is called grasshopper mentality. ये टिड्डियों वाली मानसिकता कहलाती है. To see yourself as a nobody. कि अपने आप को ऐसा देखो कि मैं कुछ नहीं हूं. और वहीं पे 2 बंदे और हैं. And there are 2 other guys there. They are praising God. They are magnifying God. वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं. वो परमेश्वर को बड़ा कर रहे हैं. कह रहे तो ब्रेड जैम है हमारा. These will be our breakfast. अभी जाएंगे इनको. Can you see the difference? अंतर देख सकते हैं. And the Bible says they were people who had a different spirit. और बाइबल कहती है वो अलग आत्मा के 2 लोग थे. And God was pleased with these 2 and displeased with the 10. और परमेश्वर उन 2 से प्रसन्न हुआ और उन बाकी 10 से वो नाखुश हुआ. Okay, quickly फिर हम लोग खत्म करेंगे. All right. Put Ecclesiastes 8. The Bible says 8:4. सबोपदेशक 8 उसका 4. Okay, I want to show you something. Ecclesiastes 8:4. Where the word of a king is, there is. Where is power? जहां राजा का वचन है वहां सामर्थ्य है. सामर्थ कहाँ है? सामर्थ कहाँ है? वचन में नहीं. कहाँ लिखा है वचन में सामर्थ? राजा के वचन में सामर्थ है भाई. In the word of a king is power. Not in every word. हर एक वचन में नहीं. राजा के वचन में सामर्थ है. Where is power? In the word of a king is power. In the word of a king. राजा Not के in वचन. everybody's word. हर एक के शब्दों में नहीं. बंदरों के वर्ड में पावर नहीं. There is no power in the words of मछलियों monkeys. के वर्ड में पावर है. There is power in the word of fishes. Okay. Okay. Now I want to show you something. Revelation 5:8-10. प्रकाशित वाक्य 5:8 से 10. Are you ready? Worship team, can you come? Okay, just prepare yourself, prepare your heart. अपने दिलों को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें. I want you to see what is happening behind the scenes in heaven. मैं चाहता हूं आप देखें कि स्वर्ग में पर्दे के पीछे स्वर्ग में हो क्या रहा है. Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain." Now hear this. "And have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth." जब उसने पुस्तक ले ली तो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े. उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और जो पवित्र लोग की प्रार्थनाएं हैं उससे भरे हुए सोने के कटोरे थे. ये वह नया गीत गाने लगे, तू उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है,
और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। तूने बनाया, You made them. हम बने नहीं, तूने बनाया। We did not become it. जैसे You made हम us. आदम ने हमें पापी बनाया, As Adam made us sinners, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया। God made us righteous. जैसे आदम ने हमें दास बनाया, As Adam made us slaves, परमेश्वर ने हमें राजा बनाया। God made us kings. You are a king in Christ Jesus. आप मसीह यीशु में राजा हो। Now go back to Ecclesiastes 8:4. अब वापस आओ स्वोपदेशक 8:4 पे। क्या मानते हो जो वचन में लिखा है? Do you believe what is written in the word? Are you sure? Hallelujah. Glory. Say, I'm a king. बोलो मैं राजा हूँ। Someone will tell you, who are you to think you're a king? कोई कहेगा क्या सोचते हो तुम कौन हो राजा हो? Say, I'm a son of a king. बोलो मैं एक राजा का बेटा हूँ। Huh? You don't know my dad. तुम मेरे पिता को नहीं जानते। He has made us kings उसने हमें and राजा priests, and और we याजक shall बनाया है। reign. That और means हम राज्य rule. करेंगे, प्रभुता करेंगे। We will rule on the earth. हम राज्य करेंगे पृथ्वी पे। What that daughter did, उस बेटी ने क्या किया? she began to extend her rulership over that cancer. उसने अपने राज्य को करना शुरू किया, राज्य को हावी किया उस कैंसर के ऊपर। कैसे? How? No, put, because where the word of the king is, there is power. क्योंकि जहां पर राजा का वचन है वहां पर सामर्थ्य है। अगर राजा का मुंह बंद है तो सामर्थ्य रिलीज नहीं होगी। If the mouth of the king is shut, the power will not be sent. घोषणा इसलिए काम करती है नई सृष्टियों के लिए क्योंकि उनकी शब्दों में सामर्थ है। Declarations work for new creation because there is power in your words. Think about this. सोचिए You इस बारे were में। redeemed from the billions of people. आप चुने गए। आप बिलियंस ऑफ लोगों में से चुने गए हैं। कल जब हम लोग फास्टिंग प्रे करते, it was such a beautiful moment. I just loved it. When we were fasting and praying yesterday, ऐसी खूबसूरत घड़ी थी, मुझे बहुत बहुत प्यारा है। And God, I began to see a picture of a person picking up tea leaves. और मैं एक तस्वीर देखने लगा कि चाय के बगानों में से एक व्यक्ति से चाय की मुझे पत्ती याद आया चुनता जब हम है। मुनार गए थे। When we were in Munnar, करोड़ों पत्तियां हैं, there are billions of tea leaves, मगर कुछ पत्तियां चुन ली गई। but some tea leaves were chosen. You were redeemed आप छुड़ाए गए हो from this earth, इस पृथ्वी पर से, out of every tribe, हर एक कुल out में of से, every tongue. हर एक जुबान में अरे से। बहुत पंजाबी हैं मगर तुम चुने गए। There are many अरे बहुत Punjabis, बनिया but you हैं were मगर chosen. तुम चुने गए। Many Baniyas, अरे but you बहुत were chosen. गुजराती हैं मगर Many तुम चुने Gujaratis, but गए। you were अरे chosen. बहुत मराठी हैं मगर Many तुम चुने Marathis, but you were गए। chosen. जाति जातियों से, From भाषा different भाषाओं tribes, से different languages. परमेश्वर ने तुम्हें अपने लहू से चुन लिया है। God has chosen you by His blood. Amen. It's not about religion. धर्म की बात नहीं हो रही यहाँ पे। Man cannot choose God unless God chooses man first. मनुष्य परमेश्वर को नहीं चुन सकता जब तक परमेश्वर पहले मनुष्य को ना चुने। Man cannot love God unless God first loves man. मनुष्य पहले परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर पहले मनुष्य से प्यार ना करे। Man cannot work for God unless मनुष्य first God works for man. मनुष्य परमेश्वर के लिए कुछ काम नहीं कर सकता जब तक पहले परमेश्वर मनुष्य के लिए काम ना करे। That's why the Bible says salvation is God's doing. You इसीलिए- were saved by grace and not of your works. इसीलिए बाइबल कहती है उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से, उसका काम है, उसने किया है, अपने कामों से नहीं मिला तुम्हें उद्धार। Lest any man may boast. कि कोई मनुष्य घमंड ना करे इस बात में। I want you to understand this greatest privilege. मैं चाहता हूं इस महान सौभाग्य को जान लो आप। अलग अलग कुल, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति से हम परमेश्वर ने हमें मोल लिया अपने लिए।
From different tribes, families, caste, creeds, God has bought us with His precious blood. क्यों? कि हमें राजा और याजक बना दे, Why? So that He can make us kings and priests. और हम अपने परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पे राज्य करेंगे. And we will rule and reign on the earth with our God. आपने नहीं चुना, You did not choose it. आपने नहीं चुना, You did not choose. अरे उसने चुना है तुम्हें. He has chosen you. जब तक वो ना चुने कोई उसे नहीं चुन सकता. Until He chooses, no one can choose Him. आप यहाँ जो बैठे हो, आप जो आज मसीह में हो, ये उसकी कृपा, उसकी दया है. You who are seated here today, this is His grace, His kindness, His mercy. It is not your doing. ये आपके कारण नहीं, आपके कामों से नहीं हुआ है. 1 Corinthians 1:30 Bible says, it is of Him that you are in Christ Jesus. पहला कोरिन्थियों 1:30 बाइबल कहती है उसकी वजह से, उसके कारण तुम मसीह में हो. इसमें कोई धर्म नहीं है. There is no religion in this. परमेश्वर ने आपको अपने निज लोग, अपनी निज प्रजा होने के लिए बुलाया. God has called you to be His very own people, His own people. वो कहता है अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग देशों से, अलग अलग संप्रदायों से मैंने चुना है. He says from different tribes, different nationalities, different languages, I have chosen you. मैंने चुना है. I have chosen you. मैंने चुना है. I have chosen you. मैंने चुना है. I have chosen you. अगर उसने चुना है तो लहू से धोया भी उसने है. If He has chosen you, then धर्मी भी He उसने has बनाया washed है. you with His blood. He has made बेटा और you बेटी होने righteous. का अधिकार भी उसने He दिया has है. given you the right to be His son, His daughter. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Come on, can you? Let us all stand in our place. And I pray that you will understand this great love of God towards you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस महान प्रेम को समझ सको जो पिता ने आपके लिए किया है, आपसे किया है. मैं एक चीज आप सबसे चाहता हूं अगले 10 मिनट. Let us just worship Him with the beauty of His holiness. उसकी खूबसूरती में, उसकी पवित्रता में, उसकी हम आराधना करें. Seeing yourself that I am redeemed of the Lord. अपने आप को उसके द्वारा छुटकारा अरे पाया आज हुआ लोग देखें. इतना खुश जाते हैं. अरे मुझे IAS में मेरा हो गया, बहुत अच्छी बात है. वो लड्डू बांटते हैं. अरे मेरा गिनीज बुक में नाम आ गया. अरे प्रेज गॉड. अरे मैं चुन लिया गया. अरे इतने 2 लाख एप्लीकेंट्स थे, उसमें से केवल 1500 चुने गए, मैं उनमें से एक हूं. अरे हमें तो उसने चुन लिया जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है. People feel so happy when they are chosen through competitive exams and they celebrate it, but He who has created heavens and the earth has chosen us. What a great privilege. कितना महान सौभाग्य हमें What मिला. a great privilege. कितना महान सौभाग्य हमें मिला है. आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं. Let's lift मैं up our चाहता हूं hands. इस समय आप जो बाइबल बताती है कि स्वर्ग में वो सिंहासन पर विराजमान है परमेश्वर और मेमना उसके साथ है और करोड़ों स्वर्गदूत और संत उसकी आराधना कर रहे हैं. The Bible says that God is enthroned in heaven and the Lamb is before Him, and there's billions of angels and saints that are worshiping Him.